दोस्तों, टीवी डिबेट के अंदर प्रवक्ताओं को इसलिए बुलाया जाता है कि आप अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए, तहज़ीब से रखिए। आप विपक्ष में हैं, सरकार से सवाल करना आपका काम है और सवाल करना भी चाहिए। आज देश के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो आज देश के अंदर जो बातें हो रही है, उस पे सवाल तो किया ही जाना चाहिए, ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं विपक्षी पार्टियों के किसी प्रवक्ता से, जो ये कहे कि हम देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, हम देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, आप हमको इंतज़ार करवाइएगा? इतनी देर से बैठा रखा है। अनुराग जी, इतना टैंट्रम्स ऑन एयर नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया सर, अपने आप को क्या ही समस्या है अनुराग भदौरिया? देश की तीसरी नंबर की पार्टी को आप इंतजार कराएंगे 22 मिनट तक और आप राजीव मैं बिल्कुल इंतजार करवाऊंगी। राजीव रंजन जी आपके पास आ जाए, बिल्कुल ये धमकी नहीं चलेगी, ये ऑन एयर धमकी मुझे देना कतई नहीं चलेगा और जिसको जाना है डिबेट से वो जा सकता है। जाहिर सी बात है, जब ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे जवाब तो मिलेगा मिलेगा। और इस पे एंकर ने कह दिया कि ये एटीट्यूड अपने पास रखो, इंतजार की बात नहीं है। सरकार सवाल तरीके से होता है, बारी बारी सवाल किया जा रहा है, जवाब भी देना है आप लोगों को। देखिए डिबेट देख के आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये प्रवक्ता टीवी पे क्या करने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं या अपने एटीट्यूड या अपने प्राउड को दिखाने आते हैं कि हम इंतजार कैसे कर सकते हैं, हम तो इतने बड़े हैं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले राजीव रंजन का मैं पहले जिक्र कर लेना चाहूंगी, क्योंकि बिहार की सरकार के रहते हुए वहां पर कई पुल गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं, आप इतनी देर से बैठा रखा है। नहीं, ठीक है, अनुराग जी को जाने दीजिए। ये अनुराग जी, इतना टैंट्रम्स ऑन एयर नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप ही के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के राजीव रंजन से सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज आप सुनिए मेरी बात। अनुराग भदौरिया जी, आनंद दुबे जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पुल पर चर्चा हो रही है, पहले उनके पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सवाल उठा रही है। सबसे पहले अतुल जी से मैंने सवाल पूछा, राजीव रंजन जी से अतुल जी ने कांग्रेस पार्टी के सवाल पूछा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है राजीव रंजन से सवाल पूछने की। इतना सा प्लीज, ये इतना एक्ट ठीक नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया सर, अपने आप को क्या ही समझते हैं अनुराग भदौरिया? ये बहुत गलत बात है। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए। देश की तीसरी नंबर की पार्टी को आप इंतजार कराएंगे 22 मिनट तक और आप राजीव मैं बिल्कुल इंतजार करवाऊंगी। राजीव रंजन जी आपके पास आ जाए, बिल्कुल ये धमकी नहीं चलेगी। राजीव रंजन जी, बिहार में क्यों पुल टूट रहे हैं, इतने गिर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दीजिए। ये ऑन एयर धमकी मुझे देना कतई नहीं चलेगा और जिसको जाना है डिबेट से वो जा सकता है। मैं तीसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी को इंतजार नहीं करवाना चाहती हूं, लेकिन जिससे जो सवाल पूछा जाएगा जवाब उसी से लूंगी ना। और ऑन एयर बैठकर एंकर को धमकी देना, अनुराग भदौरिया जी, ये कहीं और कीजिएगा प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव रंजन जी, आपसे सवाल पूछा गया था, प्लीज ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और। अनुराग भदौरिया जी, कहीं और। कोई आईना नहीं है सर, दर्शक फैसला करेंगे, लाइव बैठे हुए हैं, दर्शकों को फैसला करने दें। चित्रा त्रिपाठी या अनुराग भदौरिया महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, बिहार में क्यों गिर रहे हैं पुल इतने सारे बिहार में? राजीव रंजन जी, देखिए चित्रा जी, मैं बोल नहीं पा रहा हूं इसलिए कि ये तो लगातार शोर शराबा कर रहे हैं। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर सवाल खड़े होते हैं तो सवालों का जवाब तो देना ही होगा। अगर राज्य सरकार के आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार की हम चर्चा करते हैं तो जहां कमियां थी उसे भी स्वीकार किया राज्य सरकार ने, और नीतीश कुमार जी ने कहा इन जर्जर पुलों को लेकर ऑडिट कराना और मॉनिटरिंग पॉलिसी, दो बड़े फैसले हुए। और उन फैसलों के साथ अगर हम बिहार के पिछले 20 वर्षों का अभूतपूर्व विस्तार देखेंगे तो जो जर्जर पुल अगर गिरे भी हैं तो उन पुलों से इंसानी जानें नहीं गई हैं। वो पुल रखरखाव के अभाव में या वो आम लोगों के चलने के काम में नहीं आ रहे थे, वो गिरे, फिर भी वो हमारी नैतिक जवाबदेही थी, इसलिए कि उसका परिचालन अस्थायी तौर पर बंद नहीं किया गया था। तो उन जर्जर पुलों के लिए सोशल ऑडिट, उनके ऑडिट और साथ साथ मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान हुआ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये साहस सबके अंदर पैदा होना चाहिए कि अगर कमियां हैं तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। अब वायनाड, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इस पैनल में जो भी इंडिया ब्लॉक के लोग हैं, वजह क्या थी? उस भूस्खलन की वजह से 257 लोगों की मौतें हुई। और वायनाड में जिस तरह से लगातार जिस तरह से वहाँ पेड़ों की कटाई, निर्मम कटाई, और जिस तरह से वहाँ पर मानदंडों का पालन भवन निर्माण में नहीं हो रहा था, वो बड़े कारण थे। जवाबदेह कौन थी? या तो वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी या वहाँ वामपंथी सरकारें बनी।
अब ये देखिए सर, दोनों ही आपसे भी दल बिहार पे सवाल इंडिया पूछा जा रहा है, गठबंधन में आप भी शामिल वायनाड लेकर जा रहे और हैं। साथ-साथ ये सही बात है कि चलिए जाने मैंने नहीं बिहार गए, का जवाब लेकिन आपको बिहार दिया। की मैंने अपनी जनता का जिम्मेदारी करोड़ों रुपए स्वीकार तो पानी में स्वाहा हो जाता है ना, जब निर्माणाधीन पुल गिर जाते हैं वहां पर, तो पूछा नहीं जाएगा देखिए पलटकर चित्रा जी, कि जिस पुल का निर्माण हो रहा था वो कैसे पानी देखिए, में बह गया। राजीव रंजन जी, देखिए मैंने कब कहा कि वो जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ? मैंने कहा ये हमारी जवाबदेही है, अगर कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए ही मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ, पुलों की ऑडिट को लेकर। अगर निर्माण की गुणवत्ता में अगर कोई कमी है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन जहां लाखों करोड़ रुपए के आधारभूत संरचना का कार्य पिछले 20 वर्षों में हुआ, उसमें अगर कुछ चीजें जहां कमियां भी थी तो उसको ढकने की कोशिश राज्य सरकार ने नहीं की है। वो पब्लिक डोमेन में है जो भी कार्रवाई हम लोगों ने की है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी आचरण मेरी समझ से परे है कि लगातार शोरगुल और शोर शराबा उनकी आदत बन गई है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, क्या वायनाड या कर्नाटक देश के महत्वपूर्ण जो दुर्घटनाएं देश की हैं उसमें नहीं शामिल है? अगर इन दुर्घटनाओं के लिए ये जवाबदेह है तो हमें मानना ये होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि जहां भी गलतियां होंगी हमारे मानदंड वही होंगे, उनको सुधारने के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। ये सियासत नहीं है, इंसानी जानों का सवाल है, ठीक है। और राजस्व की क्षति का सवाल है। अनुराग भदौरिया, इसीलिए ये चाहे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या बिहार, ठीक है, इन तमाम सवालों पर हमारा जो 5 सेकंड के लिए सोचने आपके का पास तरीका नहीं आ होना सकती, चाहिए वो एक होना वरना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी चले जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी पहले जवाब देंगे, बोलिए अनुराग जी। देखिए, आपने कहा कि एंकर को धमकाते हैं, यही एंकर है ना जो कहते थे 5 सीटें आई हैं, कितना टाइम लोगे, तब टाइम मांगते थे तो 5 सीट गिनाते थे, यही एंकर। आज एंकर को मैंने बता दिया कि मेरी 43 सीटें हैं तो करें एंकर को धमकाओगे, यही एंकर है ना। इसलिए अब छोड़िए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने को थी 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार, जब बहुत भ्रष्टाचार है तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। अब भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जहां पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उनके प्रवक्ता ही गायब हो जाते हैं। तो प्रवक्ता की जगह सी टीम भेज देते हैं। बी टीम तो छोड़िए, बी टीम क्या आएगी, सी टीम आती है। सी टीम डिफेंड करना चाहती है तो सी टीम डिफेंड तो कर नहीं पा रही, भाई क्या डिफेंड करोगे आप? कहां आदमी सुरक्षित, कहां बता दीजिए आप? ट्रेन में क्या हादसे नहीं हो रहे हैं लगातार? ट्रेन में कहीं देखो तो किस तरह की ट्रेन की हालत बना रखी है। बैंगलोर हादसे पर कुछ बोलिएगा। टूटी फूटी ट्रेन आप भेज देते हैं आप, ये ट्रेन का हालत है ट्रेन की। दूसरी हालत आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। शैली में बहस करना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी। जहाज से जाना चाहते हैं तो आपको पता ही है जहाज में, कई जहाज में एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है। अरे अभी तो आपके बीच में बोला नहीं था मैं, बंगलुरु हादसे के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, चिल्लाने लग गए। वामपंथी सरकार से सवाल पूछेंगे, वायनाड की दुर्घटना के लिए आप अज्ञानी बन गए, चिल्लाना बंद अभी तो कर आप ज्ञान दे रहे देंगे, थे, हम लोग भी चिल्लाना बंद कर देंगे। ठीक है राजीव जी, उनकी बात अनुराग सुन लेते हैं, भदौरिया, फिर आपसे मैं जवाब दूंगी। मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। हो गया। जिस दिन चिल्लाना बंद कर दीजिएगा, शोर शराबे में अच्छा। हमारा भी यकीन नहीं है। अरे चुप हो जाइए, पुल आपके यहाँ बहुत ज्यादा गिरते हैं, थोड़ी शर्म करो, मुंह पे शर्म है कि नहीं? कितने पुल गिरे हैं, गिनाओ गिनाओ आपको बिहार में। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर जरा भी नैतिकता बची हम भी है चिल्लाएंगे। अरे तो जनता की बंगलुरु मदद पर कीजिए, बात हमें कर मत आईना लीजिए, दिखाइए, जनता की मदद बंगलुरु पर कीजिए। बात कर लीजिए। अरे बात नहीं कर अपने पाओगे साथी आप, सिद्धार्थ कानून रमैया की व्यवस्था बात की कर हालत बिहार लीजिए। में देख लीजिए आप। वायनाड के कमाल कर रहे हैं आप। मुख्यमंत्री, वायनाड यहाँ तो पुल में के अलावा जो है पुल ही आपकी पुल गिर रहे हैं, लेफ्ट की उसका सरकार नाम भी हो पर गया बात पुल कर गिरने लीजिए। वाली सरकार। क्या कर रहे और आप हैं? कहाँ चले गए आप? केवल सियासत, यही आप हम चिल्लाना, यही जब हम हंगामा लोग के करना, साथ में थे, नौटंकी आप करना, चुप हो बस यही जाइए, काम हो है। गया आपका। जब अरे लोग हो गया। बोलना शुरू करें, अरे आपका पुल कोलाहल और करवा लो, शोरगुल पुल गिर शुरू। रहा है, जाओ जाओ, अरे जाइए पुल आप अरे अराजकता पुल के ठीक प्रतीक करवाइए। होते जा अरे रहे हैं जाइए, पुल अनुराग गिर रहा है, पुल भदौरिया पे जी। इलाज कराइए, आप जाइए, जाइए, अराजकता के प्रतीक जाइए, होते जाइए। जा अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्राउड, ये एटीट्यूड किस बात के लिए, कैसी बातें करते हो, अपनी बात रखने आए हो, सवाल करने आए हो तो सवाल करो ना, ये एटीट्यूड क्यों दिखाते हो, ये क्या सूट करता है? बाकी भी जो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।